उस तोती के भीतर से एक श्राप निकला, बद्दुआ निकली, सीता देख तूने मुझे पिंजरे में बंद कर लिया, मुझे अपने पति से दूर कर दिया, मैं गर्भवती हूँ, जब मेरे पति की मुझे ज्यादा जरूरत थी तब तूने दूर किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे तूने मुझे गर्भावस्था में अपने पति से दूर किया, जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति तुझे अपने से दूर कर देगा। ये श्राप उस तोती का था, ये पद्म पुराण की घटना है, लिखी है। तो अब इस घटना को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, सीता को उस तोती के श्राप के बाद, अब आप प्रजा को क्या दोषी ठहराएंगे? आप राम को क्या दोषी ठहराएंगे? रामचरितमानस में एक चौपाई और है जो इस बात को पुष्ट करती है, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। याद रखना भक्तों, जीवन का एक अटल सत्य आपसे कह रहा हूं, गांठ बांध के रखना। इस संसार में ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। आपके बुरे कर्म ही आपके सामने दुख बनकर प्रकट हो जाते हैं और आपके अच्छे कर्म ही आपके सामने सुख बनकर के प्रकट हो जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अर्थात हमने जो कल किया था उसका फल आज पा रहे हैं, जो आज कर रहे हैं कल। तो सीता माता के दुख का कारण भी उनके अपने ही वो कर्म थे, इसलिए किसी को कोई दोष देने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में भी जब कोई संकट आवे, कोई मुसीबत आवे, कोई परेशानी आवे, किसी पर दोष ना लगाना। हम लोगों की आदत होती है, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण ऐसा हो, तुम्हारे कारण ना, किसी के कारण नहीं, इसका जिम्मेदार भी मैं हूं। इसलिए कहो, हे प्रभु आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ सदा आपका चिंतन करता रहूं। तो हम कितने कैरेट के हैं? राम तो 24 के थे, अब आप अपना हिसाब लगा लो। चलिए अब आप, कोई 2 कैरेट का ही रह गया, कोई 10 कैरेट का रह गया, कोई 15 का, शायद मुझे लगता है कोई 24 का हो, और हों तो फिर उन्हें मैं प्रणाम भी करता हूँ। यदि कोई 24 का है तो उन्हें प्रणाम, और नहीं है तो मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है, अपनी शुद्धता बढ़ाओ। हाँ, जो आपके भीतर मिलावट हो गई है हटा दो। भाई भट्टी में डालने से सोना शुद्ध हो जाता है ना, कचरा अलग, फिर बच गया सोना। तो आपके पास भी ऑप्शन अभी है कि आपके भीतर जितनी बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ ना जाने क्या क्या, सब सच, अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अभी भी सब कुछ निकाल बाहर करो और शुद्ध बुद्ध भाव से बस गोविंद का चिंतन करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बच्ची उम्र भगवान को दे दो, खत्म। तो मनुष्य का धर्म, अब आप मनुष्य हो गए ना 2% ही सही। अब मैं बताऊं मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। राम ने कभी अपने जीवन में असत्य भाषण नहीं किया, पूरी जिंदगी में 11,000 वर्षों तक राज्य किया है राम ने, 11,500 वर्षों कभी झूठ नहीं बोला राम जी। तो राम सत्यवादी हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए जो भी शब्द निकले सत्य ही निकले, हम झूठ ना बोलें। झूठ बोलकर आप 10 करोड़ रुपए कमा लो, वो 10 करोड़ 10 जगह से चले जाएंगे, और सच बोल करके आपने 10 रुपए कमाया तो वो आपके पास रहेंगे, आपका काम करेंगे, आपकी समृद्धि बढ़ाएंगे, आपका यश बढ़ाएंगे, आपको निरोगी रखेंगे। पाप की खीर पूड़ी और मेहनत की नमक रोटी अच्छी है। पाप की खीर पूड़ी से अच्छी मेहनत की नमक रोटी अच्छी है। अब आप ही निर्णय करिए कि आपको किस प्रकार जीवन चुनना है, सत्य के मार्ग को चुनना है, असत्य के। देखिए आप स्वतंत्र हैं, दोनों मार्ग आपके लिए ईश्वर ने खोल रखे हैं, सत्य का भी असत्य का भी, अच्छा का भी बुरा का भी। शराब भी आपके पास है और दूध भी आपके पास है। निर्णय आपका कि आपको दूध पीना है कि शराब पीना है, निर्णय आपका है, विचारधाराएं आपकी हैं। मनुष्य का धर्म है सत्य। राजा हरिश्चंद्र बिक गए पर सत्य को नहीं छोड़ा। हाँ, भागवत जी का प्रश्न दूसरा ये है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान को हम क्या कहकर पुकारें, सगुण कहें या निर्गुण कह दें?
अच्छा आप बताइए, भगवान सगुण है या निर्गुण, साकार है या निराकार है? बताइए। ईश्वर, कोई आपसे पूछे भगवान साकार हैं या निराकार, तो आप उनसे ये कहिएगा ईश्वर दोनों हैं। ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है। कैसे? बोले ऐसे, जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार तो नहीं है इसलिए निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। तो पानी निराकार है, पर वही पानी जब कटोरी में भरकर फ्रिज में रखते हैं तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी तो निराकार था पर बर्फ का एक आकार बन गया। तो जो पानी अभी निराकार था वही थोड़ी देर बाद आकार ले चुका है, साकार हो चुका है। तो पानी निराकार तो है पर जरूरत पड़ने पर वो साकार भी हो जाता है। उसी प्रकार भगवान निराकार तो है पर भक्तों के प्रेम की फ्रिज में जब भगवान प्रतिष्ठित होता है तो वही भगवान भक्तों के लिए साकार बन करके, राम और कृष्ण बन करके प्रकट हो जाते हैं। वही निराकार। निराकार कौन है? बोले आदि नारायण। जो नारायण है ना, जो नारायण है वो निराकार है, परंतु वही निराकार राम बनकर प्रकट हो गए, वही निराकार कृष्ण बनकर प्रकट हो गए, हम सबके लिए साकार बन के आ गए। तो आप साकार में मन लगाएं या निराकार में मन लगाएं, कोई बात नहीं है। पर एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको निराकार में मन लगाने के लिए साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मैया जी, ओ मेरी माँ, समझ में आ रही है बात? हाँ, जरा सुनिएगा। आपसे मैं अभी कहूं कि अपनी माँ का ध्यान करो। आपकी माँ की आंख कैसी थी, आपकी माँ के गाल कैसे थे, आपकी माँ की सूरत कैसी थी, जरा ध्यान लगाओ। आपकी माँ, जरा कोशिश प्रैक्टिकल करो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। जरा देखो आपकी माँ कैसी है, देख लिया ना? बस आपकी आंखों के सामने माँ की सूरत उतर आई, हाँ या ना? प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली चीजें हैं। अच्छा, आपकी आंखों के सामने माँ की सूरत क्यों उतर के आई? क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। अब आप जरा दूसरी बात सुनिए कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर गई थी, बच्चे को जन्म दिया और बेचारी चल बसी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम अपनी माँ का ध्यान करो, कैसी थी माँ, कैसी थी उसके गाल, कैसे थे उसका मुंह, कैसी थी सूरत, क्या वो ध्यान कर पाएगा? बोलो, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने कभी माँ को देखा ही नहीं। अरे भाई, माँ को जब आप सामने देखोगे तभी तो माँ के ना रहने पर भी उसका ध्यान कर पाओगे। माँ को देखोगे ही नहीं तो उसका ध्यान कैसे कर पाओगे? उसी प्रकार मंदिर में जब भगवान को देखोगे ही नहीं तो भगवान का ध्यान कैसे करोगे? इसलिए तो सगुण की जरूरत पड़ती है कि सगुण से ही आप निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। पहले माँ को देखा मतलब वो सगुण थी, अभी माँ को आपने नहीं देखा फिर भी उसका ध्यान कर लिया, ये निर्गुण है। सगुण को देखा तो निर्गुण तक पहुंचे, सगुण को देखा ही नहीं तो निर्गुण तक पहुंचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। हाँ या ना? बात समझ में आई आपको? माँ को देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करेगा? सगुण को, माँ एक सगुण है ना, माँ का एक आकार मतलब सगुण है, पर वो सगुण जब चली गई, समाप्त हो गई तो सगुण निर्गुण हो गई। पहले माँ सगुण थी, मेरे सामने थी, अब माँ नहीं है मतलब माँ निर्गुण हो गई। तो सगुण को देखा तब तो निर्गुण में ध्यान लगा, सगुण को देखा ही नहीं होता तो निर्गुण में ध्यान कैसे? कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे ही हैं, हम तो निर्गुण वाले हैं, निर्गुण वाले। अरे पागल, निर्गुण वाले हो तो सगुण से ही तो निर्गुण में जाओगे। पहली सीढ़ी पे पांव रखोगे तब तो दूसरी पे चढ़ोगे, दूसरी पे रखोगे तब तो तीसरी पे चढ़ोगे, और सीढ़ियों से ही तो छत पे जाओगे, कोई छलांग लगा के थोड़ी चले जाओगे। ईश्वर तक पहुंचाने के लिए सगुण तो सीढ़ियां हैं। सगुण की सीढ़ी, सगुण सीढ़ी है और निर्गुण छत है, समझिएगा। सगुण सीढ़ी है, निर्गुण छत है। छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा आवश्यक है। उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा तक पहुंचने के लिए, निराकार का चिंतन करने के लिए साकार का सहारा जरूरी है। साकार में मन लगेगा। हम बिहारी जी का दर्शन किए हैं,
तो आंख बंद करेंगे तो बिहारी जी की छवि सामने आ जाएगी। अब देखा ही नहीं तुमने बिहारी जी को, तो आंख बंद करके बैठे रहो, किसका ध्यान आएगा? जगन्नाथ जी को हमने देखा है, हमने आंख बंद की और हमने कहा जगन्नाथ जी ऐसे, उनके हाथ ऐसे, उनकी हमारे सामने लो तस्वीर बनने लगी, जगन्नाथ जी ऐसे हैं। अब देखा ही नहीं तो तस्वीर किसकी बना लोगे? हमने द्वारिकाधीश जी को देखा है, ऐसे हैं, भगवान के हाथों में बंसी है और बड़ी ऐसे सांवले से हैं और ऐसा दरबार है, ऐसा सुंदर मुस्कान है उनकी, देखा है तो चित्त में आ रही है छवि, देखा ही नहीं तो कैसे आती? भाई सगुण से ही तो निर्गुण है। कोई डायरेक्ट कहे मैं निर्गुण वाला हूं तो आपका ज्ञान अभी कच्चा है, थोड़ा पकाइए। सगुण, मैं निर्गुण का विरोध नहीं करता, राम जी खुद कहते हैं, मैं नहीं, चलो मेरी बात मत मानो, रामचरितमानस में सुंदरकांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं और राम अपनी वाणी से कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पर प्रेम। सगुण उपासक, सगुण, राम जी कह रहे हैं मुझे सगुण उपासक पसंद है, सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नैम, कह रहे हैं राम जी। और फिर भी अब कोई ना समझे तो फिर कोई समझा भी तो नहीं सकता। भगवान के अवतार कितने हैं ये प्रश्न भागवत जी का है। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से, भगवान के अवतार कितने हैं? अब यहां से पावन सी कथा प्रारंभ होती है। भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के टोटल कितने अवतार हैं? 24। कौन कौन से? पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों को एक ही कहा जाता है। दूसरा अवतार भगवान ने 12 बनकर के हिरण्याक्ष कुमार के पृथ्वी की स्थापना करने के लिए 12 अवतार धारण किया। विष्णु वाराह भगवान की नगरी से ही ये दास है। हाँ, पूरे भारत में 12 भगवान का एक ही मंदिर है, जहां हमारी दास की जन्मभूमि है। रेमझा गांव से 9 किलोमीटर दूर मझोली है, वहां विष्णु वाराह भगवान का एक प्रसिद्ध मंदिर है। विष्णु वाराह भगवान का कहा जाता है कि एक किसान बैल चरा रहा था। हाँ, वो किसान पेशे से मछुआरा था। उसने जाल डाला तो मछली तो फंसी नहीं, उस नदी से पत्थर फंस के आ गया। उसने फिर फेंक दिया नदी में, नदी पत्थर आया तो फेंक दिया। फिर जाल डाला, फिर पत्थर वही आया, फिर फेंक दिया। फिर जाल डाला, फिर पत्थर आया। उसको लगा ये बार बार आ रहा तो रख ही लो, पत्थर को जेब में रख लिया। घर ले आया, घर में एक जगह पर रख दिया। अब वो पत्थर ना 12 बन करके सबकी फसल बर्बाद करता। लोग शिकायत करते कि इसके घर से निकलता है, लोग पीछा करने लगे ये कहां से आया। तो वो जाता और उसके घर में जाके समाप्त। लोग कहते तेरे घर से तूने कब से 12 पालना शुरू कर दिया? बोला मेरे घर तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं है। तब फिर उसे सपना आया कि जो तुझे पत्थर मिला था उसके लिए तू एक मंदिर बना। तो मझोली में उसने एक मंदिर पावन तट पर। तो ये 12 भगवान वही हैं जिन्होंने दूसरा अवतार, ये दूसरा भगवान के दूसरे अवतार हैं, हिरण्याक्ष को मारने के लिए आपने जन्म लिया। कहां से? ब्रह्मा जी की नासिका से। तीसरा अवतार नारद जी का। चौथा अवतार नर नारायण का। पांचवा अवतार कपिल देव जी जो अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिए। सारी चर्चा में आपको आगे करूंगा। छठवें अवतार में दत्तात्रेय जी, 7वें में यज्ञ भगवान, 8वें में ऋषभदेव जी, 9वें में पृथु भगवान, 10वें में मत्स्य। एक बार भगवान मछली भी बने, मत्स्य। 11वां अवतार कछुआ, कच्छप। 12वां अवतार भगवान का हुआ धनवंतरी। 13वां अवतार मोहिनी। 14वां अवतार नरसिंह। नरसिंह भगवान किस लिए आए? प्रहलाद के लिए। 15वां अवतार भगवान का बावन भगवान क्यों आए? राजा बलि के लिए। 16वां अवतार परशुराम जी। परशुराम जी क्यों आए? क्योंकि उस टाइम के लोग आतताई हो गए, तो सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए श्री परशुराम जी ने अवतार लिया था। 17वां अवतार व्यास जी, जिन्होंने 17-18 पुराण और वेदों का विस्तार और महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा। ऐसे व्यास जी 17वें अवतार। 18वां अवतार त्रेता में राम जी का। भगवान श्री
राम जी का। 19वें अवतार में बलराम जी, बलराम जी भी भगवान के ही अवतार हैं। 20वां अवतार हुआ है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान 20वें अवतार हैं। 21वें अवतार हैं बुद्धावतार, जो कलयुग में हुए हैं, बुद्धावतार बुद्ध भगवान। 22वें अवतार में भगवान हरि अवतार, जिन्होंने हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार धारण किया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था एक बार, आगे मैं कथा सुनाऊंगा। हाँ, उनके लिए भगवान ने अवतार। 23वां अवतार भगवान का हंस अवतार, ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए ये हुआ था। और कलयुग के आखिरी में 24वां अवतार हुआ नहीं है, होगा कल की अवतार। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल की अवतार होगा। होगा, हुआ नहीं, होगा। भागवत जी में जो लिखा है वो पिछला भी लिखा है और आगे जो होना है वो भी लिखा है। बुद्धा अवतार होगा, भागवत जी में ये लिखा है। अर्थात भागवत जी तब लिख गई थी जब बुद्ध भगवान का अवतार नहीं हुआ था। भागवत जी किस प्रसंग में ये बात लिखी है कि बुद्ध अवतार कलयुग में होगा, भविष्य। मतलब भागवत तब लिख गई है जब अवतार नहीं हो, और उसके बाद जिस टाइमिंग, जो टाइमिंग इसमें लिखी थी कि इस टाइम पे होगा, इस समय पे होगा, वही समय पे बुद्ध भगवान का अवतार होगा। और कल के अवतार के बारे में भी अपडेट है, वो भी होगा। मतलब हमारे शास्त्र जो है ना, ये भविष्य को भी पुष्ट करते हैं, अर्थात भविष्य की बात इन्हें पता है। कल क्या होना, रामचरितमानस में सारी बातें लिखी हैं। कल क्या जो आज हो रहा सब पे लिखा है। कैसे लोग होंगे, आज की कैसी विस्तार धाराएं होंगी, सब पे लिखा। एक बार व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बावजूद भी बड़े परेशान थे, बड़े उदास। तब नारद जी आए कीर्तन करते हुए, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं, उदास क्यों हैं? तब कहा, मैं इसलिए परेशान हूं। व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख दिए पर मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने भागवत नहीं लिखी, जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। नारद जी ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी। मैं पिछले जन्म दासी पुत्र था, परंतु मैं ब्रह्मा पुत्र बना तपस्या के प्रभाव से। एक बार मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने उनकी खूब सेवा की। संतों ने मुझे नारायण का मंत्र दिया, मैंने खूब जाप किया। मेरी माँ ने संतों के संग जाने से रोक दिया, पर मेरी माँ को एक दिन सांप ने डस लिया तो मेरी माँ मर गई। और मैं सीधा माँ का संस्कार करके जंगल गया और वहाँ केवल नारायण नारायण श्रीमन नारायण का जाप किया। जाप करते 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 मेरी जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया। जब मृत्यु हुई तो आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं, अगले जन्म में होगा। तब नारद जी कहते हैं, मैं तब इंसान था, दासी का बेटा, इस जन्म में ब्रह्मा का बेटा बन के हूं, केवल भजन के प्रभाव से। याद रखना, भजन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। आज ना सही, उसका फल मिलेगा जरूर। एक बार तपना होता है, तपाना होता है, उसके बाद जो सुख मिलता है ना, अपार होता है। सुदामा गरीब थे, पर जब भगवान की शरण में गए तो जीवन भर दुख उठाया। अंत में भगवान ने 2 लोकों का मालिक बनाया। केवल मालिक नहीं, सुदामा को जवान भी किया भगवान ने। सुदामा बुढ़े गए थे, और पता है आपको, सुशीला और सुदामा दोनों जवान हो गए थे। और जवानी में फिर उन्होंने अपना राज्य भोगा और सारा सुख भोग कर फिर भगवान के धाम को गए। अर्थात भगवान की भक्ति कोई करेगा तो संसार के सुख से भी वो वंचित नहीं रहेगा। कोई भी सुख हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष, कोई भी सुख, यदि संसार के भोगों की किसी को कामना है तो भगवान वो भी उसे देते हैं, जा भोग ले। धन की कामना है, ले धन ले ले, सब कुछ देते हैं भगवान। भाई बेटा पिता की सेवा तो करे, पिता तो सब देंगे उसे, जितनी प्रॉपर्टी सब ले ले। और सेवा नहीं करे और धन मांगे तो पिता भी सोचता है कि इसे देने से कोई फायदा नहीं, बर्बाद कर देगा, इसका दूसरा उपयोग करने का सोचने लगता। पिता है परमात्मा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए तड़पते हैं, तो भगवान फिर सब कुछ देते हैं। उनके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है, वो सब देते हैं, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। नारद जी कहते हैं, मैं उसका साक्ष्य हूं, मैं उसका गवाह हूं। इसलिए सदा भगवान से धन दौलत की चाहत न रख करके केवल भगवान के चरणों की
और भगवान की भक्ति की चाहत रखना चाहिए। भगवान को जीवन दे दो और कह दो कि हे प्रभु, ये जीवन तेरे हवाले है, अपने लिए कुछ कमा लो, राम नाम की पूंजी कमा लो। व्यास जी महाराज ने भागवत लिखी, 17 पुराण लिखने के पश्चात अंत में श्रीमद् भागवत लिखी। और शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। कहते हैं महाभारत जहां से पूरा होता है ना, भागवत वहां से प्रारंभ होती है। हाँ जी, भागवत कहां से प्रारंभ हुई? महाभारत से। 99 कौरव मारे गए, एक बचा मात्र दुर्योधन। भीम भैया की गदा से उनकी भी जंघा टूट गई, परंतु जिंदा रहा। आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा रात्रि के समय दुर्योधन से मिलने गए। मित्र कैसे हो? दुर्योधन ने कहा, अब मेरा हाल पूछने से कोई फायदा नहीं, थोड़ी देर में मर जाऊंगा, पर मरते मरते भी मेरी एक इच्छा रह गई। इन इच्छाओं की बातें जरा सुनिएगा। मरते मरते भी अभी क्या बची है? इच्छा। कौन सी इच्छा? चलो अच्छी इच्छा होए तो समझ में भी आए। इच्छा क्या थी दुर्योधन की? कि पांडवों को हम मरा हुआ देख लें बस। 5 की 5 में एक भी नहीं मरा। दुख इस बात का है कि हम 100 में एक भी नहीं बचे और वो 5 में एक भी नहीं मरा। अच्छा, ऐसा क्यों था? हम 100 में से तो एक भी नहीं बच रहे हैं और वो 5 में एक भी नहीं मरे। क्यों ऐसा था? ऐसा इसलिए था कि जिनके सिर पर भगवान का हाथ हो, उन्हें कौन क्या मारेगा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान पांडवों को मरने नहीं देते। भगवान जिनके रक्षक हैं उन्हें कौन मारेगा? दुर्योधन की बात मानकर अश्वत्थामा चला कि चलो एक प्रयास और कर लूं पांडवों को मारने का। अभी युद्ध में धर्म के साथ तो लड़ नहीं पाए, अब अधर्म से चलते हैं। कई बार इंसान अपनी जीत के लिए अधर्म का भी सहारा लेता है, अपने यश के लिए, अपने काम को बनाने के लिए अधर्म का आश्रय लेता है। आप याद रखिएगा, अधर्म का सहारा मत लीजिएगा। पांडवों ने कभी भी अधर्म का साथ नहीं लिया, जबकि कौरवों ने अधर्म चालू किया। अच्छा, महाभारत में भी एक नियम बनाया गया था, एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ेगा, दो नहीं लड़े। एक महारथी से एक महारथी लड़ेगा, एक घुड़सवार से एक घुड़सवार ही लड़ेगा, एक पैदल से एक ही पैदल लड़ेगा, एक हाथी वाले के ऊपर वाले से एक हाथी वाला लड़ेगा। सबसे पहले ये मर्यादाएं किसने बनाई थी? पितामह भीष्म ने। पितामह भीष्म की ये मर्यादाएं थी, ऐसा युद्ध होगा क्योंकि ये धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव, धर्म युद्ध है। इस धर्म को तोड़ा किसने था? ये धर्म एक से एक ही युद्ध करेगा। ये मर्यादा महाभारत में कहां टूटी? अभिमन्यु के वक्त टूट गई। अभिमन्यु के समय एक अभिमन्यु से 8 महारथियों ने युद्ध किया था। उसमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे, शकुनी भी थे, कर्ण भी थे, दुशासन भी थे, दुर्योधन भी थे, जयद्रथ भी थे। हाँ, ऐसे और थे दिग्गज महारथी।
एक से एक ही लड़ने की मर्यादा बनाई गई थी, दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार भी किया था, पर यह मर्यादा टूट गई, टूट गई। कब टूटी? पितामह भीष्म की बाणों की सैया के बाद टूटी। पितामह भीष्म ही जब टूट गए तो उनकी बनाई मर्यादा भी टूट गई। उस समय सेनापति पितामह नहीं थे, उस समय गुरु द्रोणाचार्य सेना पद पर अभिषिक्त थे। टूट गई मर्यादा। अब भगवान ने कहा अच्छा तुमने तोड़ दी मर्यादा, तब फिर आओ मैदान में। तब फिर अर्जुन ने भी क्या किया? दानवीर कर्ण का रथ जब जमीन पर धंस गया तो उसमें यह भी नियम था कि जब किसी का रथ काम ना कर रहा हो और योद्धा रथ पर ना हो तो उस पर बाण ना चलाया जाए। अर्जुन ने नहीं चलाया। भगवान ने कहा अर्जुन पागल मत बन, निहत्थी अभिमन्यु पर इन्हीं ने बाण चलाया था। जब इन्होंने मर्यादा का ख्याल नहीं रखा तो तुम क्यों पंडित बन रहे हो? याद रखना, जब आप धर्म का पालन करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब आप ही मर्यादाओं को तोड़ देंगे तो फिर जिन मर्यादाओं को आपने तोड़ा है, याद रखना दुर्योधन कर्ण कभी ना मरते, कभी 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 ना मरते, क्योंकि कवच कुंडल उनके पास था। कभी ना मरते यदि उन्होंने अपनी मर्यादाओं को ना तोड़ा होता तो। यदि उन्होंने निहत्थे अभिमन्यु पर बाण ना चलाया होता तो क्या अर्जुन चला पाते? पर अर्जुन का भी बल तब बढ़ा कि जब तुमने मर्यादाओं का ध्यान नहीं दिया, हम क्यों करें? रथ पर नीचे थे, रथ से उतरे थे, पर धनुष बाण उनके पास था, थोड़ा नहीं था, निहत्थे नहीं थे, बाण चला दिया, मारे गए। अब आप कहेंगे महाराज जी अर्जुन ने भी तो अधर्म का साथ लिया, माना की, पर ये तो बताओ कि इसकी शुरुआत किसने की? क्या एक ही व्यक्ति धर्म का पाठ पढ़ेगा? क्या एक के लिए ही धर्म है? क्या हम ही धर्म का पालन करें? आपका कर्तव्य नहीं है कि आप धर्म का पालन करें? क्या दुर्योधन का कर्तव्य नहीं था कि वो अभिमन्यु निहत्था था तो ना बाण चलाएं? क्या पितामह भीष्म पर क्या गुरु द्रोणाचार्य का ये कर्तव्य नहीं था कि वो निहत्था है तो उसको बाण ना चलाएं, मारे ना? क्या जयद्रथ का काम नहीं था? क्या कर्ण ज्ञानी नहीं थे, समझदार नहीं थे कि एक बालक पर बाण चलाया? उस समय इनकी उम्र मात्र 20 साल की थी। अभिमन्यु कितने साल का? 20 साल का बच्चा था, 20 वर्ष की उम्र थी। निहत्थे 7 दिग्गजों ने मारा और मरने के बाद जयद्रथ ने पता है अभिमन्यु के सिर पे लात मारा था। मर गया जब तो मरे हुए अभिमन्यु के मस्तक पर लात जयद्रथ ने मारा था। ये जयद्रथ कौन था? दुर्योधन के जीजा जी थे। तो क्या तुम्हारी गुनाहों का कोई हिसाब नहीं होगा? कर लो गुनाह, कर लो, हिसाब जब होगा तब होगा। शुरुआत तुमने की है, अब भोगने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, आग में कूद जाऊंगा। दूसरे दिन के युद्ध में तो जयद्रथ भागने लगा कि मैं भाग जाऊं, नहीं तो अर्जुन मार डालेगा। समझाया सबने ना, हम तो हैं, हम तो हैं। तुम कितने भी बड़े बने रहो, जब तुमने अधर्म किया है तो वही अधर्म तुम्हारे प्राण लेगा। रावण को किसने मारा? राम ने ना, रावण को राम ने नहीं, रावण के पापों ने रावण को मार डाला। कौरवों को पांडवों ने नहीं, कौरवों के पापों ने मार डाला। आज का इंसान जब मरता है ना, वो आरोप लगाता है तुम्हारे कारण हुआ ना, तुम्हारे अपने पापों के कारण तुम परेशान हो, तुम्हारे पापों ने तुम्हें मारा है। भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से। कृष्ण कहते हैं पापियों का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। चल पड़े भगवान। दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ, शंख नाद हुआ, सारे अपनी अपनी जगह पर स्थित हो गए। चालू हुआ महाभारत। आज लंबी सेना के बीच में जयद्रथ को नियुक्त किया है। बड़ी सिक्योरिटी थी, कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी।
टाइट। अर्जुन बहुत दूर थे, परंतु जब शाम होने को आई, सूर्य अस्त में मात्र 1 घंटा शेष रह गया, तब भगवान समझ गए कि अर्जुन तो जयद्रथ तक पहुंच नहीं सकता। देखिए, जब आप भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो फिर भगवान ही आपके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान समझ गए कि ये तो नहीं पहुंच सकता, तो भगवान ने युक्ति निकाली। भगवान ने दिन को ही रात कर दिया, संध्या हो गई, सूर्य को ढक लिया बादलों ने, सबको लगा शाम हो गई। अच्छा, यहां मैं एक प्रश्न भी आपसे करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए आप लोग कि भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? मैया जी, राधे राधे, बताइए भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? हाँ या ना? भगवान इतने बड़े पक्षपाती हैं, इनके जैसा कोई नहीं। कहां पक्ष लिया? वही कथा। सूर्य अस्त होने में मात्र 1 घंटा शेष रह गया, भगवान ने माया को बुलाया, बादलों ने सूर्य को ढका। जब बादलों ने ढका, दुर्योधन ने कहा चल अब तूने प्रतिज्ञा ली थी अमर। अब दुर्योधन के कहने से अर्जुन ने संकल्प लिया था मर जाऊंगा, चिता बनाई, जलने के लिए जाने लगे। तभी जयद्रथ का मन हुआ कि मैं अपने दुश्मन को मरता हुआ तो देखूं, भाग के सारी सिक्योरिटी तोड़ कर आ गया, मैं भी देखूं। हा 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 हंसने लगा। अब भगवान समझ गए मैं भी तो यही चाहता था, तू आ जा। आया, खड़ा हुआ, तब भगवान ने कहा माया तुम्हारा काम हो गया, जाओ। जैसी गई बादल हटे, सूर्य की किरणें, भगवान ने कहा अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, सूर्य अस्त होने में अभी भी 10 मिनट शेष रह गए। उठाओ अपना गांडीव, ये रहा तुम्हारा दुर्योधन, अपना तुम्हारा दुश्मन, और बाण चलाओ, पर याद रखना इसका सर जमीन पर गिरेगा तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए ऐसा बाण चलाना कि इसका सिर जाकर इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। जो बाण चलाया। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या अर्जुन के बाण में इतनी ताकत थी कि उसका सिर काट के उसके पिता की गोद में गिराए? इस बात का खुलासा किसने किया था जानते हैं? जब पूरा महाभारत हुआ, बर्बरीक ने इसका खुलासा किया। बर्बरीक सारे महाभारत का दृष्टा था, देखने वाला। बर्बरीक ने कहा था अर्जुन जब तुमने जयद्रथ के लिए बाण चलाया था तो तुम्हारा बाण तो जयद्रथ का सिर काट के गिर ही गया था, पर उसे कृष्ण के सुदर्शन ने अपने ऊपर बिठाया और ले जा करके और उसके पिता की गोद में गिराया। दोनों बाप बेटे मर गए और भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पक्षपाती बन गए, देखो ना, दिन को रात कर दिया। जैसे माँ अपने बच्चे का सदा पक्ष लेती है, ऐसे भगवान अपने भक्त का सदा पक्ष लेते हैं। हाँ, पूरा महाभारत हुआ, पांडवों को एक इतना सा दर्द नहीं होने दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के सामने भगवान को मांगने दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गया था। फर्क कितना है कि दुर्योधन ने भगवान से सेना मांगी और दुर्योधन ने सेना मांगी, और भगवान से अर्जुन ने सेना नहीं, भगवान से भगवान को मांगा। भगवान से मांगा दुर्योधन ने और भगवान को मांगा अर्जुन ने। तो जिसने भगवान से मांगा वो तो एक भी नहीं बचे, और जिसने भगवान को मांगा उसका बाल भी बांका नहीं होने दिया। बस आप समझ लो कि आपको भगवान से मांगना है या भगवान को मांगना है। भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए। पिता से मत मांगिए, पिता को मांगिए। आप मेरे पास आइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। पिता से, पिता को नहीं। श्री भगवान बड़े प्रेम से। अब महाभारत का युद्ध हुआ, अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर, क्योंकि 5 के एक एक बेटा था द्रौपदी के द्वारा, उनकी शकल बिल्कुल पिता जैसी थी। रात्रि के 12 बजे और अश्वत्थामा डरे भी थे, कोई देख ना ले, चोर तो डरा ही होता है। बच्चों को पांडव समझकर 5 का बड़ी निर्दयता से सिर काट दिया।
गर्दन काट दी, पांचों का सिर लिया, चल पड़ा। देख दुर्योधन, ये रहे तेरे दुश्मन, देख मैंने पल भर में मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, वाह मेरे दुश्मन मारे गए। थोड़ी देर बाद जब ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। प्राण निकल गए। और जब प्राण निकले, वाह, इसे वरदान था, श्राप था। ये छोटा था ना दुर्योधन, तो संतों के पूजा पाठ के बर्तन फेंक देता था, चुरा लेता था। बड़ा परेशान बच्चा था, तो भी परेशान संतों को करता। और जब संत पूछते क्यों रे तूने हमारे बर्तन चुराए, भगवान जी चुराए, भगवान को चुरा लेता, फेंक देता यमुना जी में। संतों को गुस्सा आई, संतों ने कहा क्यों रे, और जब संत पूछते ना तो रोने लगता। बीच में पितामह जी के पास चला जाता, देखो देखो बाबा जी हमें डांट रहे हैं। संतों ने श्राप दे दिया, नौटंकीबाज। पहले हंसता है अकेले में और सबके सामने रोने लगता है। जा तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद तू हंसा और तुरंत रोया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब से ये साथ में हंस नहीं सकता था, हंसता तो हंसता ही और रोता तो रोता ही, एक साथ दोनों नहीं कर सकता था। पर आज इसके संग वैसे ही हुआ। पहले तो पांडव मर गए, ये सुनकर प्रसन्नता हुई, और फिर ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि ये तो गलत हो गया। उसी समय इसके प्राण निकल गए। प्रिय भक्तों, अब द्रौपदी मां जो थी उसके तो 5 बच्चे मारे गए। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, भगवान के ऊपर एक उंगली उठ रही है कि हे प्रभु, आपने पांडवों को तो बचा लिया, आप चाहते तो पांडव पुत्रों को भी तो बचा लेते, इनको भी तो मरने से आप बचा सकते थे। द्रौपदी ने यह प्रश्न किया है कि प्रभु आप तो सर्वांतर्यामी हैं, सब जानते हैं, तो आपने उनकी रक्षा क्यों नहीं की। तब भगवान ने कहा, द्रौपदी इन बच्चों की उम्र इतनी ही थी, और सच्ची बात यह थी कि इन बच्चों ने जन्म ही इसलिए लिया था दुर्योधन की मृत्यु के कारण बनने के लिए। ये ना मरते तो दुर्योधन की मृत्यु ना होती, उनके लिए इनका मरना जरूरी था। मतलब ईश्वर जो करते हैं उसके पीछे प्लानिंग होती है। इस कारण से ये कारण समाप्त होगा और इस कारण से ये कारण बनेगा। लीला है। हम लोग ना तुच्छ प्राणी हैं, हम भगवान की लीलाओं को समझते नहीं हैं। अश्वत्थामा के बाल पकड़ करके, घसीट करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया अर्जुन ने। देखो द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहो इस हत्यारे को दे दो। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, यदि आपके अपनों का कोई हत्यारा आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आपके क्या विचार होंगे उसके लिए? क्या आपके भीतर उसके लिए कोई दया का स्थान होगा? मैया जी, क्या आपके भीतर उस हत्यारे के लिए कोई दया का स्थान होगा? हाँ या ना? नहीं ना? पर द्रौपदी ऐसी दयालु है, द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया का भाव कभी ना छूटे, दया कभी मत छोड़ो। दया ही ईश्वर का स्वरूप है, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। जीव मात्र पर दया करते रहिए, दया ना छूटे कभी। हाँ, दया ही ईश्वर तक पहुंचाएगी, इसलिए दया जरूरी है। हम लोगों के भीतर ना करुणा नहीं है, हमारे भीतर दया नहीं है। अच्छा दया होती तो आजकल के बच्चे अपने माँ पर ही दया कर लेते,
पर आजकल के तो बच्चे अपने माँ का भी दर्द नहीं समझते। दर्द इसलिए तो नहीं समझते क्योंकि भीतर दया है ही नहीं। भाई जिसके भीतर दया है वो तो दर्द समझेगा, दया ही नहीं है तो दर्द क्या समझेगा। दया रहित हो गया है प्राणी। भगवान भी कहते हैं कि जब तुम्हें लोगों पर दया नहीं है तो हम तुम पर दया क्यों करें। अच्छा, दया का उल्टा करिए, क्या है दया? दया का उल्टा है याद। जब आप जीव मात्र पर दया करेंगे तो ईश्वर आपको याद जरूर करेंगे। हाँ, अच्छा, दया मां दया की प्रतिमूर्ति होती है, इसलिए मां को ममता मई कहते हैं, करुणा मई कहते हैं। हाँ, इसलिए द्रौपदी एक मां है, भले उसके 5 बच्चे मर गए हैं, पर वो ये सोचती हैं कि यदि मेरे बच्चे मर गए और मैंने इसे मार दिया तो कल इसकी माँ भी तो रोएगी अपने बच्चे के लिए। ये भी तो किसी माँ का बेटा है। द्रोणाचार्य की पत्नी का तो अब यही सहारा है। द्रोणाचार्य तो चले गए महाभारत में, इसको मार देंगे तो इसकी माँ अनाथ सी हो जाएगी, इसलिए मारना ठीक नहीं। माँ द्रौपदी है और हमारी माँ द्रौपदी माँ और सबकी माँ हमें यही समझाती है, करुणा करो, दया करो, माँ की दयालुता तो देखो। अच्छा, एक बात बताओ, कभी भी माँ सपने में भी क्या अपने बच्चे का बुरा सोच सकती है? नहीं। माँ कभी भी, पूरी दुनिया में एक माँ ऐसी है जो बच्चा गाली भी दे माँ को, माँ के साथ बुरा व्यवहार भी करे तो भी माँ उस बच्चे के लिए गलत नहीं सोच सकती, ना सुन सकती। ऐसी माँ होती, ऐसी तो सिर्फ माँ होती है। याद रखना, पिता भी ऐसा नहीं होता। पिता का स्थान भी माँ से बहुत नीचा है, माँ का स्थान तो सबसे ऊंचा है। माँ सिर्फ माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं। इसलिए अपनी माँ और अपने माँ की पूजा, माँ का सम्मान, माँ का आदर करना जरूरी है। जो बच्चे अपने माँ की सेवा करते हैं उन्हें मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। माँ की सेवा ही भगवान की भक्ति है, भगवान की पूजा है। जब माँ के चरणों को धोते हो तो भगवान स्नान कर लेते हैं, क्योंकि भगवान माँ के ही चरणों में रहते हैं, चरण में ही भगवान का वास है। तो माँ के चरणों में जल डालो, भगवान का स्नान। माँ के चरणों में फूल चढ़ाओ, भगवान को फूल चढ़ गया। माँ को भोजन कराओ, भगवान का पेट भर गया। माँ की पांव सेवा करो, चरण दबाओ माँ के, तो भगवान के पांव दब रहे हैं वो। भगवान डायरेक्ट कोई सेवा नहीं लेते, माँ से ही भगवान का कॉन्ट्रैक्ट है सारा। तुम्हारी सेवा होती जाए तो सप्लाई इस तरफ करते जाना। माँ को जब पांव दबाने से जब सुख मिलता है ना, तो माँ के भीतर से जो दुआ निकलती है बच्चे के लिए, जीता रहे बेटा, खुश रहे, वो आशीर्वाद भगवान का है। इसलिए माँ और भगवान दोनों पर्यायवाची हैं। इसलिए तो भगवान के लिए हम लोग गाते हैं,